अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टीचर और शिक्षक साथियों। जैसा कि आपको बेसब्री से हर एक न्यूज़ का इंतज़ार रहता है और फैक्ट न्यूज़ और गुड न्यूज़ और सच्चाई न्यूज़ आप लोग को मिलती है, आप लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ कि आज दिन भर की मदरसा आधुनिक टीचर और शिक्षक की मदरसा बोर्ड की क्या समाचार था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को डेट लगी थी, बहस लंबी हो जाने के कारण वो डेट पड़ी थी 19 तारीख को, यानी आज। और 19 तारीख को ही एक एयरपोर्ट का मामला सुनवाई चल रहा था, उससे भी काफ़ी लंबी बहस हो जाने के कारण इस केस को फिर से टाल दिया गया है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन टल रहा है, लेकिन अब तलवार सर के ऊपर ही नाच रही है। चाहे फैसला जो भी आए, मदरसा बोर्ड के पक्ष में, आधुनिक शिक्षक के पक्ष में, सरकार के पक्ष में जाए, लेकिन तलवार बिल्कुल सर के ऊपर ही नाच रही है। एक ही विकल्प है, ऊपर वाले अगर दुआ सुन लिया तो इंशाअल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब मामला लंबा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं है कि झूठ पे झूठ बोलेगी, ये न्यायालय है और न्यायालय में ईमानदारी से पैरवी करेंगे। तो आज बिल्कुल 1 दिन 2 दिन टल जा रहा है। 18 को फैसला होने वाला ही था, 19 हो गया, लेकिन लंबा दिन नहीं चलेगा। और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मदरसा आधुनिक शिक्षक की हालत बहुत ही दैनिक हो चुकी है। कोई भी शिक्षक मदरसे बंद कर रहा है, शिक्षक उत्पीड़न कर रहा है, शिक्षक मर रहा है। अगर जो हाई कोर्ट में एजाज साहब, आईमास के प्रमुख साहब ने जो रीट दाखिल किया था, सिंगल बेंच का फैसला भी हम शिक्षकों के पक्ष में ही आया था। और 56 दिन के भीतर, यानी 8 सप्ताह के भीतर इलाहाबाद की सिंगल बेंच ने शिक्षकों को पेमेंट करने का आदेश भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसमें हमारे आईमास के प्रमुख एजाज साहब थोड़ा सा उसमें अब कोताही बरतने लगे हैं, तो मामला लिस्टिंग पहुंच गया। नहीं तो शिक्षकों को पैसे मिले हुए आज 4 से 5 महीना का वक्त बीत जाता। बकाया मानदेय मिले हुए 5-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन आज भी अब वो केस पे तलवार लटक रही है। जब उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो भी केस विलुप्त हो जाएगा और सारा दोष सरकार के ऊपर से फिर से मर दिया जाएगा कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिक का केस चल रहा है, वो केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सारे संगठनों से अपील कर रहा हूँ कि उस केस की जल्द से जल्द पैरवी करके उसका निस्तारण किया जाए। नहीं तो केस, जैसे एक केस सुप्रीम कोर्ट में कमर सिप्तेन हसन नकवी जी किए थे 2018 में। पैसे स्थिति के कारण कोई सपोर्ट नहीं किया और केस पे तारीख पड़ती थी। मैं चिल्ला के सारे संगठनों से कहता था, लेकिन कोई उसकी पैरवी नहीं की। और केस की पैरवी की होती तो आज मदरसा आधुनिक शिक्षकों की भी जिंदगी बेहतर हो जाती। लेकिन कोई गया, हर एक दूसरे से टान खिंचता चला गया। तो अब जो एजाज साहब जो केस किए हैं, ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस बन चुका है। मदरसे आधुनिक शिक्षक का बकाया जो दिलवाने का एक ही रास्ता था, ये कोर्ट और सिंगल बेंच का फैसला भी हमारे पक्ष में आ चुका है। और सिंगल बेंच का फैसला आया है, वही डबल बेंच का फैसला भी आएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो के ग्रुप के माध्यम से सारे शिक्षकों से आह्वान करता हूँ कि एजाज साहब स्टेज की पैरवी जल्द पैरवी करें। नहीं तो कोई संगठन इससे आगे बढ़ के स्टेज का जिम्मा उठाए। नहीं तो 22,000 शिक्षकों का जो मानदेय है, वो भी टाइम फिक्स हो जाएगा। मैं जो भी बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ और 3-5 वाली न्यूज़ नहीं बताता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बारे में
आप लोग क्या किया जाए, टेस्ट पेंडिंग किया जाए या आगे के लिए उस पर कुछ विचार किया जाए जिससे शिक्षकों को 8 साल का बकाया मानदेय मिल सके और इसमें कोई लंबा समय नहीं लगेगा। जब कोर्ट की अच्छे से पैरवी होगी 1 से 1.5 महीने के बीच में वो पैसे शिक्षकों के खाते में चले आएंगे। तो आप लोग शिक्षक तय कर लीजिए कि अब क्या करना है। अगर हमारी बात आप लोग को अच्छी लगती है तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप लोग को अच्छी फैक्ट और ईमानदारी वाली न्यूज़ सुननी है तो, नहीं तो गोदी मीडिया वाली न्यूज़ सुननी है तो मैं भी आप लोग के बीच से हट जाऊंगा। तो आप लोग अच्छी न्यूज़, मसाला न्यूज़, मसालेदार न्यूज़ सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।